12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी चयनित शिक्षक भाई एवं बहनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई को हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और इसमें लगभग 5800 लोग चयनित हैं। मैं देख रहा हूं कि सभी लोग सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसे हमको स्कूल चाहिए वैसे आप सभी लोगों को चाहिए। कुछ टीमें इसमें काम कर रही हैं विद्यालय आवंटन के लिए। और देखिए, अगर विद्यालय आवंटन 8 मई को नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए किसी तरह करके सरकार के क्लिफिकेशन और उनके काउंटर पर अच्छी बहस करा के हम लोग अंतरिम रिलीफ जो हाई कोर्ट के अधीन है ले सकते हैं, विद्यालय आवंटन का आदेश पारित करवा सकते हैं। देखिए, टीमें तो कई हैं विद्यालय आवंटन के लिए। ठीक है, जो सहयोग कर रहे हैं अच्छी बात है। जरूरत पड़ेगी तो टीमें मिलजुल कर भी काम करेगी, लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ी तो कई वकील, सीनियर वकील खड़ा हो सकेंगे जिससे विद्यालय का आवंटन हो सके। साथियों, इस रामनवमी के पावन पर्व पर मैं शपथ के साथ कहता हूं कि हम लोगों का जो उद्देश्य है केवल ही केवल विद्यालय आवंटन कराना है। साथियों, आप लोगों का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमको विद्यालय मिले और हम लोग विद्यालय में जाएं और वेतन हम लोगों का लागू हो। चूंकि हम जानते हैं कि इस भर्ती में जितने भी चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, बहुत लोगों ने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी और छोड़ करके इस समय बेरोजगार हैं। उनको आवश्यकता क्या है? विद्यालय आवंटन की। लेकिन तभी भी हम लोग कई ग्रुपों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सूचित कर रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे। भाइयों बहनों, देखिए, ये चंदा चोरी का काम नहीं है, न कोई चंदा चोरी करने वाला है कोई भी टीम। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी के भी माध्यम से, चाहे हमारा वकील खड़ा हो जाए, चाहे किसी भी टीम का वकील खड़ा हो जाए, मोस्ट सीनियर, चाहे एक आदमी से ना हो पाए, सभी लोग मिल करके एक दो मोस्ट सीनियर खड़ा कर दें तो उसी दिन हमारा विद्यालय आवंटन का आदेश निश्चित हो जाएगा। साथियों, मैं देख रहा हूं कि 5800 लोग जो चयनित हैं उसमें से 200-300 लोग सक्रिय भूमिका में रहते हैं, चाहे वो किसी भी टीम को सहयोग करें। हमको किसी भी टीम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए कि जो भी टीम काम कर रही है, अगर विद्यालय आवंटन के लिए काम कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है कि विद्यालय आवंटन हो सके। आज आप उसी टीम का ही सहयोग करिए जो विद्यालय आवंटन का कार्य कर सके। मैंने एक पोस्ट भी डाला था, लोग गलत गलत कमेंट्स करते हैं। अरे यार, घर बैठे हो तो कमेंट्स आप क्यों करते हैं? आपको विद्यालय नहीं चाहिए? अगर विद्यालय 8 मई को नहीं मिलेगा तो समझो कि कितनी साल बाद मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आप लोग जो घरों में बैठे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग कम से कम
सहयोग तो करिए कि कम से कम टॉप 10 या टॉप 5 वकील को सरकार के साथ उतारा जा सके और उसकी बहस कराई जा सके कि कोर्ट के अधीन जो है विद्यालय आवंटन हो सके, या जैसे भी हो विद्यालय आवंटन हो जाए। अगर 8 मई को विद्यालय आवंटन नहीं हुआ तो समझिए कि अब सालों साल आप लोग कोर्ट कोर्ट खेलते रहेंगे, और स्थिति ये होगी कि जो लोग नौकरी छोड़ के बैठे हैं और जो नौकरी नहीं भी कर रहे थे उनके लिए भी क्या है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उनको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आदि स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। तो मेरे साथी, कोई भी चंदा चोरी का कोई भी टीम इस समय जो काम कर रही है, जो विद्यालय आवंटन के लिए काम कर रही है, मैं खास तौर से बता रहा हूँ, जो विद्यालय आवंटन के लिए काम कर रही है वो कोई भी टीम चंदा चोरी के काम नहीं करेगी। सभी लोग ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन ये है कि 1 2 3 टीम है, तो मैं कहता हूं कि अगर दो टीम के पास, 3 टीम के पास है कि विद्यालय आवंटन के लिए सुपर सीनियर, टॉप मोस्ट, टॉप 5, टॉप 10 सीनियर अगर वकील उतर जाए तो विद्यालय आवंटन हो जाएगा। सरकार के पक्ष को हमारे भी वकील अच्छी तरह से रख सकते हैं, उनके काउंटर को, उनके काउंटर सहित लेके क्लिफिकेशन को लेकर के। खैर एसजी मैम तो रखेंगी, लेकिन केवल एसजी मैम से काम नहीं चलेगा। हमको सहयोगी के रूप में टॉप मोस्ट, टॉप 5, टॉप 10 वकील खड़ा करना होगा। मैं एक पोस्ट डाला था कि भैया सभी लोग जागरूक हो जाइए, और क्या नाम है कि हम लोग हरीश साल्वे को करने जा रहे हैं। देखिए, हरीश साल्वे अगर उस समय नहीं मिलेंगे, व्यस्त रहेंगे, कहीं और रहेंगे, तो मुकुल रोहतगी को करेंगे। उसके बाद दुष्यंत दवे हैं, ये टॉप 5, टॉप 10 के वकील हैं, जो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो इनकी फीस कम से कम 8 लाख 10 लाख रुपए है। भैया, मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इस नवरात्र, इस रामनवमी के अवसर पे, और हम लोग माँ दुर्गा की छत्र छाया में ये हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग कोई चंदा चोरी का काम नहीं करेंगे और न करना चाहते हैं। हम लोगों का केवल मात्र जो है विद्यालय आवंटन है। विद्यालय मिलेगा तो बहुत पैसा मिलेगा, हर साल इंक्रीमेंट होगा, घर परिवार खुशहाल रहेगा, और लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे। तो मैं सभी 5800 0+51 की बात नहीं है, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, भाई विद्यालय तो सबको चाहिए, चाहे 0 हो, 51 हो, चयनित है, जितने भी चयनित हैं सबको मिलेगा विद्यालय, अगर वकील अच्छे खड़े होंगे तो, वो भी टॉप 5, टॉप 10 के वकील सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा नहीं कि 51 को मिलेगा तो 0 को नहीं मिलेगा, 0 को मिलेगा तो 51 को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सभी चयनित भाई बहन एक ही हैं, चयनित हैं, तो हमको विद्यालय आवंटन कराना है। ठीक है। और हमको अर्चना राय की केस को मूल रूप से प्राथमिक तौर पर, प्राथमिकता के आधार पर डिफेंड करना है। जिनकी वजह से स्टेटस को लगा हुआ है उसको हटा करके और विद्यालय आवंटन का आदेश पारित हो सके। इसलिए भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जहाँ भी यूट्यूब पर ग्रुप में जहाँ भी हमारी आवाज़ जाए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि इस रामनवमी माँ दुर्गा के छत्र छाया में हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसी के साथ छलावा नहीं करेंगे। जो भी पैसा आएगा बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग एक वरिष्ठ वकील करेंगे, और इसलिए करेंगे कि सबको विद्यालय चाहिए,
हमको भी विद्यालय चाहिए। तो आप लोग किसी के बहकावे में ना आके, कोई कह रहा है कि ये नया ग्रुप निकल गया चंदा चोरी का, ये नया नेता, कोई नेता नहीं है। ऐसा नहीं कि 5800 लोग में बहुत चालाक चालाक लोग नहीं हैं। ये तो हम लोग एक अगुवाई कर रहे हैं कि एक अगुवाई से, भाई किसी भी काम करने के लिए एक अगुवा की ज़रूरत होती है। और अगुवाई हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम उस दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 8 मई, कम से कम विद्यालय का आवंटन का आदेश पारित हो जाए। अगर एक दो मोस्ट सीनियर अगर रहें तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जो जहां भी हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच जाए, आप हमसे संपर्क करिए, हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जल्द से जल्द जुड़ने का काम करिए, ताकि हम लोग एक अच्छी रणनीति बना करके और टॉप 5 टॉप 10 मोस्ट सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट को उतारा जाए और अपनी बातों को इस प्रकार रखवाया जाए सरकार के काउंटर या क्लिफिकेशन पर, जिससे कि जज साहब सहमत हो जाएं और कम से कम कोर्ट के अधीन विद्यालय का आवंटन कर सके। तो भाइयों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, ये तो हम लोग लेकिन इतना कह सकते हैं कि इतना हम कह सकते हैं कि ईश्वर की भाई शपथ लेके कह सकते हैं कि हम लोगों को कोई चंदा चोरी नहीं करनी है। आप जो भी पैसा देंगे उसका आपके पास विवरण जाता रहेगा, कितना आया है क्या है सारी चीज़ें, क्योंकि आप ही परेशान नहीं हैं, हम लोग भी परेशान हैं। तो जब हम परेशान हैं और आप परेशान हैं तो मिलजुल के आप जब सहयोग करेंगे तभी काम होगा। हम तो एक अगुवाई का काम करेंगे और हम लोगों को किसी न किसी तरह विद्यालय आवंटन का आदेश लेना है। अगर अन्य टीमों के पास पैसा आ जाता है या कम होता है या ज़्यादा कम होता है या मेरे पास पैसा आ जाता है तो हम लोग सहयोग करके आपस में और एक बड़ा से बड़ा वकील खड़ा करेंगे। उद्देश्य क्या है हम लोगों का? एकमात्र उद्देश्य है विद्यालय आवंटन कराना। तो मैं अभी समझ जितने भी 5800 चाइनीज 0+ अकाउंट साथी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि किसी आप बहकावे मत आइए। बाई गार्ड कोई चंदा चोरी नहीं होगी, केवल विद्यालय आवंटन कराना है, क्योंकि हम लोग बहुत मानसिक आर्थिक और स्थितियों से गुजर रहे हैं। आप मेरे ग्रुप से जुड़िए, मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, फ़ोन से बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का काम करिए और सहयोग का काम करिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों को विश्वास है तो जुड़िए, नहीं तो मुझे लगता है कि 8 मई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में विद्यालय आवंटन नहीं हो पाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के 1-2 सीनियर वकील टॉप 5 टॉप 10 के नहीं उतरेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। धन्यवाद। अरविंद गुप्ता, चयनित 12,460 शिक्षक भर्ती।